गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है 92। आज की डेट है 20 अक्टूबर। ये सेकंड क्लास के लिए मैथ्स की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है पहले, फिर अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का क्या नाम है? चम्मचें ही चम्मचें। बर्तनों को सजाने का काम सोनू और पिंकी का है। एक दिन उन्होंने चम्मचों को कुछ इस तरह से रखकर देखा। फिर उन्होंने चम्मचों को गिना। अब क्या है, जो बर्तन सजाने का काम होता है, जो बर्तनों को ठीक से रखने का काम होता है, जब बर्तन मज जाते हैं, धुल जाते हैं, तो उसको रखने का काम सोनू और पिंकी का है अपने घर में। तो एक दिन उनको कुछ इस तरह का खेल सूझा कि उन्होंने चम्मचों को कुछ इस तरह से रख दिया जैसे यहाँ चित्र में दिखाया है। फिर उन्होंने इन चम्मचों को गिना। आओ एक बार हम भी चम्मचों को गिने और संख्या को उनको नीचे दिए गए खाली डिब्बों में लिखें। तो हम भी इन चित्रों में देखते हैं कि कितनी चम्मचें हैं और हमें काउंट करके और नीचे बॉक्स में लिखनी है। तो हम पहले चित्र में काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले चित्र में 10 चम्मचें हैं। दूसरे में काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 है। तो देखा बच्चों आपने कि हम हमारे पास चम्मचों की संख्या तो बराबर है। तीनों में हमारे पास 10 ही चम्मचें हैं, लेकिन हमने फिर भी उसको जो सोनू और पिंकी है उन्होंने उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन में सजा दिया। दिए गए चित्रों में चम्मचों की संख्या बराबर है या अलग है? जी हाँ, दिए गए चित्र में चम्मचों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बराबर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे पिंकी और सोनू ने चम्मचों को रखा, क्या आपने भी कभी कुछ चीज़ों को अलग अलग के समूह में बनाकर रखा है? बच्चों, जैसे पिंकी और सोनू ने चम्मचों को सजाया था ऐसे अलग अलग तरीके से रख के, क्या आपने कभी ऐसा किया है? शायद आपने कभी मोतियों से या कंचों से या चूड़ी से या अपने कोई खिलौनों से ऐसा करा हो। अगर आपने ऐसा करा है तो आप यहाँ पे हाँ लिख देना, या अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप किन्हीं 12 ऐसी चीज़ों जैसे 12 चूड़ियाँ, 12 मोती, 12 कंचे या 12 रंग को अलग अलग तरह के समूह में रखकर दिखाइए, चित्र बनाकर या फोटो खींचकर। अब जैसे सोनू और पिंकी ने चम्मच को अलग अलग डिज़ाइन में रखा था, अलग अलग तरीके से रखा था, वैसे ही आपको 12 कोई भी वस्तुओं, या तो 12 चूड़ियाँ, मोती, कंचे या कुछ भी 12 वस्तुएं जो आपके पास आपके घर में अवेलेबल हो, आपको उनको इसी तरह से अलग अलग तरीके से उनको सजाकर और उसकी फ़ोटो आपको ग्रुप में भेजनी है। तो हम एक डिज़ाइन ज़रा ट्राई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 12 मोती हैं, या 12 चूड़ियाँ ले लेते हैं। हमारे पास 12 चूड़ियाँ हैं। तो हम देखते हैं कि हम 12 चूड़ियों को किस तरीके से सजा सकते हैं। बच्चों, एक तरीका तो ये होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चूड़ियाँ, फिर 7 8 9 10 11 12। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरा तरीका ये हो गया, इसमें भी 12 चूड़ियाँ हैं। इसके अलावा हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों,
ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं। आप इसके अलावा भी किसी भी और तरीके से कोई भी ऐसी 12 वस्तुओं को का एक डिज़ाइन बनाकर और फोटो खींच के भेज सकते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो हमें दो के जोड़ों में मिलती हैं, जैसे कि जुराबे। अब बच्चों कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हम जोड़े में ही लेते हैं, जिसका हमें एक संख्या में नहीं मिलती है, हमें उसके एक पूरा जोड़ी लेना पड़ता है। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी होती हैं, क्या आप याद कर सकते हैं या आप बता सकते हैं? आप ज़रा सोचिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें जोड़ी में मिल सकती है। अब बच्चों जैसे जूते होते हैं, शूज़ होते हैं, आप स्कूल में शूज़ पहन के आते हैं, तो क्या आप एक शूज़ पहन कर आते हैं? नहीं ना, आप दो शूज़ पहनते हैं। और आप जब खरीदते हैं तो क्या आप एक शू खरीदते हैं? नहीं, आप दो शूज़ खरीदते हैं, आप दो जूते खरीदते हैं। ठीक है, तो जूते हमें किस में मिलते हैं? जोड़ी में मिलते हैं। ठीक है, जूता एक ऐसी वस्तु है, जूते ऐसी वस्तु है जो हम जोड़ी में खरीदते हैं। इसके अलावा जो है दस्ताने, दस्ताने या जो ग्लव्स होते हैं जो आप हाथ में पहनते हो। आपने डॉक्टर्स को भी देखा होगा कि जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा कि जब डॉक्टर्स किसी को पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, उनका चेकअप कर रहे होते हैं, तो वो हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। तो ग्लव्स भी क्या वो एक पहनते हैं? जी नहीं, ग्लव्स भी हम दो हाथों में पहनते हैं, हम उसका एक पेयर लेते हैं पूरा, यानी उसकी एक जोड़ी लेते हैं। ठीक है, दो की जोड़ी में लेते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे कानों के झुमके होते हैं, जैसे झुमके या इयररिंग्स क्या होते हैं जो हम कान में पहनते हैं। तो क्या आप कभी एक झुमका लेते हो? कभी एक बाली लेते हो? नहीं लेते, दो लेना होता है ना। एक तो नहीं मिलता है, दो की जोड़ी में ही खरीदते हो। कानों में जो पहनते हैं तो वो भी हमें दो की जोड़ी में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा चप्पल भी आप दो की जोड़ी में ही लेते हैं। ठीक है, और जुराबे हमने पहले ही देखा कि जुराबे भी क्या है, दो की जोड़ी में ही ली जाती है। ठीक है, आपको इनके अंदर यही लिखना है, यही यहाँ पर यही लिखना है। तीन ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं। आप मैंने जो बताया वो भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसके अलावा कोई आपको कोई नाम याद आ रहा हो जो आपको जोड़ी में मिलता है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चों को घर की चीज़ों को सजाकर रखने के लिए कहिए, जैसे अलमारी में कपड़े लगाना, बर्तनों को सजाकर रखना इत्यादि। अब बच्चों जैसे कि ऊपर जो ये फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे क्या था, सोनू और पिंकी क्या करते हैं, वो अपने घर में मदद करते हैं। जब बर्तन धुल जाते हैं तो वो उनको सजा कर रखते हैं, उनको साफ करके और सजा कर रखते हैं। तो यानी वो अपने घर में मदद करते हैं ना। तो ऐसे ही आपको भी अपने घर में अपने बड़ों की मदद करनी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अलमारी में कपड़े लगा सकते हैं या फिर बर्तनों को सजा कर रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं तो आपको अपने घर में करना है और अपने मम्मी पापा की घर के काम में मदद करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आप ये कर लेना और उसके बाद फिर इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी टीचर को भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।